अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल शुरू हो चुका है। बहुत सारे सवालात आप लोगों की तरफ से पूछे गए, तो मैंने सोचा कि इन तमाम सवालों के जवाबात आप लोगों को दिए जाएं। जैसे कि किसी ने पूछा कि हैप्पी न्यू ईयर कहना कैसा है, क्या नया साल हम किसी को विश कर सकते हैं, नए साल पर घर में दावत कर सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग जो है ना नए साल के मौके पर दावत करते हैं। इसी तरह से वो कार्ड्स भेजने का भी रिवाज है। बहुत सारे लोग नए साल के मौके पर बाहर फैमिलीज़ के साथ डिनर पर जाते हैं। कोई अपनी बीवी को नए साल के मौके पर घुमाने ले जाता है। कुछ लोग घर पे ही पार्टी करते हैं। तो नए साल के मौके पर ये जो चीज़ें होती हैं, इनका शरई हुक्म क्या है? तो देखो, एक तो वो होता है जो वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक होता है, डांस है, शराब है, कबाब है ना, और पटाखे वगैरह, ये सब जो होता है ये तो वैसे ही हराम है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई पार्टी कर रहा है तो ये तो वैसे ही हराम है। लेकिन जो लोग मुसलमान हैं, सच्चे पक्के इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग उस चीज़ को तो छोड़ देते हैं, लेकिन इतना वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि चलो यार, किसी को विश करने में क्या जा रहा है, चलो यार बाहर अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, डिनर कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं बाहर जाके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? घर पे कोई पार्टी शार्टी कर लेते हैं, दावत कर लेते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश करने में क्या प्रॉब्लम है? तो देखो, मैं आपको इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि बाज़ लोगों के माइंड में ये आता है कि भाई यार, इस्लाम में तो इतनी भी गुंजाइश नहीं है। तो देखो, इस्लाम में बहुत गुंजाइश है। आप खूब दावत करो, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम तो कहता है बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ खूब अच्छा खाओ पियो, घूमने जाओ, सैर सपाटा करो, इस्लाम मना नहीं करता। आप घर में पार्टी करो, बाहर जाके मज़े करो, खाने पीने के, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम हर उस चीज़ से मना करता है जो अननेसेसरी है, जो फिजूल की हैं। और फिजूल की होने के साथ साथ उनके नुकसानात शॉर्ट टाइम में तो नज़र नहीं आते, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि नए साल का सेलिब्रेशन, एक तो वो सेलिब्रेशन है जो वैसे ही नाजायज़ और हराम है। एक सेलिब्रेशन वो है जो आजकल हम लोग करते हैं, है ना। तो इसके नुकसान क्या हैं, आप गौर कीजिए कि 20 साल पहले तक इन चीज़ों का रिवाज नहीं था। एक मुसलमान भी अपनी इस्लामी हिजरी साल को जानता था कि भाई इस्लामी हिजरी साल कौन सी चल रही है, इस्लामी तारीख़ को जानता था, इस्लामी महीनों को जानता था। आजकल के टाइम में आप देखें कि मेरे ख़्याल में अगर पूछ लिया जाए मुसलमानों से कि भाई कौन सी हिजरी चल रही है, तो अपने इस्लामी कैलेंडर के बारे में नहीं पता होगा, अपने इस्लामी साल के महीनों के नाम नहीं मालूम होंगे, कौन सा महीना चल रहा है ये नहीं पता होगा, रमज़ान का कौन सा महीना होता है ये नहीं मालूम होगा, इस्लामी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो ये नुकसान होते हैं कि लॉन्ग टर्म के नुकसान, कि आप शुरू में देखें जब नए साल का इतना चलन नहीं था, और वेस्टर्न कल्चर में तो ये था ही, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले लोग नए साल को सेलिब्रेट करते थे, लेकिन जो मुसलमान थे वो नहीं सेलिब्रेट करते थे। लेकिन धीरे धीरे सेलिब्रेशन शुरू हुआ, लोगों को लगा यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन 20 साल के बाद आप देखिए कितना बड़ा फ़र्क आपको 20 साल पहले का और अब में नज़र आता है। ये नुकसान होता है। जैसे बर्थडे मनाना, केक खाना, इस्लाम मना थोड़ी करता है। केक आप डेली खाओ, अपने बच्चों को खूब केक खिलाओ, किसने मना किया है? लेकिन जब ये केक खाना बर्थडे के नाम पर हो, तो इस्लाम कहता है कि अननेसेसरी थिंग्स हैं, इसको अवॉइड करो, इसे छोड़ो। ये गैर ज़रूरी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ भला नहीं है। आपको लगेगा यार इसमें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, प्रॉब्लम क्या है? तो आप देख लो कि धीरे धीरे बर्थडे के नुकसानात कितने ज़्यादा हो गए कि आज अगर किसी को बर्थडे करना हो तो पहले से वो सेविंग करता है, पैसे जोड़ता है। बच्चों के ऊपर बर्थडे के कितने गलत असर और नुकसानात पड़ते हैं, आप एक्सपर्ट्स की राय पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। बर्थडे मनाने के कितने गलत असर, गलत इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, बर्थडे के क्या क्या नुकसानात हैं। और फिर ये नुकसानात दीनी दुनियावी होते हैं, वो तो हैं ही, दीनी भी बहुत ज़्यादा है। जब ये बर्थडे शुरू हुआ तो धीरे धीरे बर्थडे बढ़ते 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 थोड़ा सा म्यूज़िक बजने लगा, अब नाच गाने भी हो रहे हैं। अब तो बाकायदा बड़े बड़े मैरिज होम में बर्थडे के प्रोग्राम मनाए जाते हैं। एनिवर्सरी को आप देखिए, बीवी से मोहब्बत के इज़हार से इस्लाम बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन जब ये मोहब्बत एनिवर्सरी के नाम से हो तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक वेस्टर्न कल्चर इससे जुड़ा होता है। ठीक है, आप वेस्टर्न कल्चर में से जो गैर इस्लामी चीज़ें हैं, है ना, जो बिल्कुल गलत सलत चीज़ें, उसको आप निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी है तो वो वेस्टर्न कल्चर। और वेस्टर्न कल्चर जब आपने एक बार अपने घर में घुसा लिया तो वो धीरे धीरे अपने असल रूप में आपकी पूरी तहजीब को खा के रख देगा। देखो, एनिवर्सरी शुरू हुई, शुरू में तो हम लोगों ने
लोगों ने क्या किया कि साहब एनिवर्सरी तो है, बर्थडे तो है, लेकिन इसमें डांस नहीं होगा, म्यूज़िक नहीं होगा, सादा सिंपल तरीके से मनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि आज एनिवर्सरी के प्रोग्राम 5 स्टार होटल्स में होते हैं, बड़े बड़े मैरिज होम में होते हैं, और बाकायदा म्यूज़िक भी आ गया है, धीरे धीरे अब डांस भी आ गया है, और फोटोग्राफर मियाँ बीवी के फ़ोटो भी ले रहा होता है, बच्चे भी खड़े होते हैं। एक प्रोग्राम तो मैंने देखा कि जिसमें मियाँ बीवी 55 साल के हो चुके हैं, औलाद भी पूरी जवान है, और सब नाच रहे हैं, एनिवर्सरी है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई कि जब वेस्टर्न कल्चर को हमने अपने घर में घुसाया, तो ये बड़े अदब के साथ हमारे घर में दाखिल हुआ कि जी आपके घर हम आ गए, और कोई बात नहीं, हम डांस भी नहीं करवाएंगे आपसे, हम आपसे गाना भी नहीं गवाएंगे, हम कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे घर में। आपने कहा अच्छा फिर ठीक है भाई, देखो गलत काम नहीं होने देना। धीरे धीरे उसने आपके माइंड को चेंज कर दिया। इस्लाम इसीलिए मना करता है, इस्लाम जिस काम से आपको रोक रहा है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा है कि करंट में आप उस काम को करोगे तो इतनी सी तो है, लेकिन नहीं ना, आपको नहीं मालूम कि ये आगे जाके कितना बड़ा हो जाएगा। आज आप देखिए नए साल के मौके पर कितने डीजे साउंड मुसलमानों के इलाकों में लगे होते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? छोटे से। जिस तरह से बिदअत पूरे इस्लाम को, एक आदमी के पूरे इस्लाम को खा जाती है, और वो बिदअत, वो काम जो इस्लाम में नहीं है, उनको इस्लाम समझ के कर रहा होता है, हालांकि वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं होते। इसी तरह से वेस्टर्न कल्चर जो होता है ना, हमारी पूरी तमीज़ और तहजीब और पूरी शरई निज़ाम को खा जाता है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, वेस्टर्न कल्चर को आप अपने घरों से निकालो भाई, समझ रहे हो? अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, कि अगर आप लोग क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको फॉलो करोगे ना, तो गुमराह हो जाओगे, अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। तो ये मत देखो दुनिया क्या कर रही है, आप अपने इस्लाम को फॉलो करो, अपने शरीयत को फॉलो करो। इस्लाम खाने पीने से, बीवी बच्चों के साथ सैर सपाटा करने से, किसी भी चीज़ से मना नहीं करता, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर को अपने घर घुसा रहे हो, तो फिर ये ठीक नहीं है। इस्लाम कहता है फिजूल चीज़ों को छोड़ दो। मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तरकु मा ला यानी, कि इस्लाम की खूबी ये है कि वो फिजूल चीज़ों को भी छोड़ दे। फिजूल चीज़ें जिसमें तो ना वेस्टर्न कल्चर है, ना कोई और फिजूल काम, मतलब कोई और चीज़ भी नहीं है, फिजूल काम है बस, जिससे सिर्फ आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये फिजूल काम भी आपको एक बुरी लत दे सकता है, गेम खेलने की लत, फिजूल टाइम बर्बाद करने की लत। इसीलिए इस्लाम ये कहता है कि अपनी ज़िंदगी को काम में लगाओ। ये ज़िंदगी, हम लोग कहते हैं ना, कामयाब इंसान वो है, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने टाइम को वसूले, जो अपनी टाइम की कदर करे। इसलिए इस्लाम कहता है फालतू चीज़ों से बचो। फिर ये वेस्टर्न कल्चर, ये तो भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप खूब मज़े करो, इस्लाम नहीं रोकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जहाँ इस्लाम ने रोका है उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा आइसक्रीम खाते हुए नहीं समझ रहा होता है कि इसके नुकसानात क्या है। हमें भी ऐसा लगता है कि यार इस्लाम ने इसकी भी मना किया, इसकी भी मना किया। भाई इस्लाम ने मना नहीं किया है, इस्लाम ने उस चीज़, इस काम को, यानी खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट करने से मना किया है। आप दावत खूब करो, लेकिन नए साल पे आप दावत करोगे, बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो तो ये धीरे धीरे आपके बच्चों में आएगा और लोग सब भूल जाएंगे। बस वेस्टर्न कल्चर फिर धीरे धीरे आपके पूरे रंग में, अपने रंग में ले लेगा। इसीलिए कोई विश कर रहा है, बोल दो सेम टू यू, दुआएं दे दो, अल्लाह आपको नए साल को आपका अच्छा रखे। लेकिन अपनी तरफ से इन तमाम चीज़ों को शेयर करना, बढ़ावा देना, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम भाई मुझे बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर मुफ्ती साहब, मैं बोलता हूँ सेम टू यू, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको अच्छा रखे। कोई हमारे मुसलमान भाई भी हैं जो मैं बोलते हैं नए साल मुबारक, उनके तो बहुत अच्छा भाई, आपको भी मुबारक हो, अल्लाह आपको इस साल खूब खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह आपको आपसे दीन के खूब बहुत सारे काम ले। तो ठीक है, लेकिन इसको हद से ज़्यादा एकदम मैनेजमेंट के साथ और एकदम मतलब जहन में रखते हुए इस पे फोकस करना वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, वरना मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दे दी हैं। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।